ना साढ़े को पार्किंग है ना साढ़े को कोई सुविधा है। इस वास्ते मैं समझना कि टैक्स की गल कर रहा है जिन्ने तक जहाँ तक गवर्नमेंट असेंगी पूरी की फुल फ्लैट जी एक शहरी की सुविधा होनी है। अगर शहर च प्रॉपर सुविधा मैं समझना कि शहर को ग्रां च ज़्यादा सुविधा जी साढ़ी है असें ये भी नहीं पता लगता। मैं पिछले दिन भी आख्या कि असें पंचायत घोषित करी होना चाहिए। बैठक हुई है वो आपको पता है कि इसमें एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। अब हमारे हाउस की मीटिंग में अगर हम कठुआ की बात करें तो आपने देखा होगा कि मैंने मीटिंग में भी एक ही बात रखी कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ मैंने जाके नहीं देखा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि शिमला और अम्बाला के हम 10% जो है वो कठुआ में जम्मू कश्मीर में जो है वो टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए कर आप किसके ऊपर लेते हैं? कर लेते हैं कि आप किसी को कोई सुविधा देते हैं उसके ऊपर कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि कठुआ को मैं शहर भी नहीं समझता हूँ। कठुआ आज की डेट में ना ही शहर है ना ही गांव है, उसके बीच की आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, शहर में आदमी प्रॉपर्टी बनाता है और शहर में अगर गांव से उठ के आता है तो वो इसलिए आता है कि उसको यहाँ तमाम तरह की जो है वो सुविधाएं मिलेंगी और उसको दिमाग में ये भी रहता है कि उन सुविधाओं के बदले उसको कुछ सरकार को देना भी है। ये भी एक सत्य है। टैक्स तो लगना है, आज नहीं लगेगा कल लगेगा, 5 साल बाद लगेगा, 10 साल बाद लगेगा। लेकिन अगर आज की बात करें, गवर्नमेंट जिस प्रकार से कह रही है कि हम अप्रैल महीने से इसको लागू करने जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक कठुआ की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहाँ भी ये बात इम्प्लीमेंट होती है। स्टेट की बात करूँ, हो सकता है वहाँ भी बहुत सी जगह पर ये बात इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते, कठुआ म्यूनिसिपल का होने के नाते मैं ये कहता हूँ, आप मुझे बताइए आज तक कठुआ में हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं? अगर हम बात करें, हमें बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही। आज तक हमारा सीवरेज का प्रोजेक्ट आप देखिए, हम कितनी देर से लोगों को कह रहे हैं कि सीवरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, आज तक हम उस पर बात नहीं कर सके। आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई बात नहीं हुई। आज यहाँ थोड़ी सी हवा चलती है तो सारा जो है वो कचरा उड़ के लोगों के घरों में जा रहा है। क्या हमें उसका टैक्स देना है? थोड़ी सी बारिश हो जाए, पूरा नालियों को गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है, क्या हमें उसका टैक्स देना है? जो जितने पाइपलाइंस हमारी पीएचई की वो सारी लीक हैं, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, क्या हमें उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना है? मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ बता दीजिए मुझे जिसमें हम लोगों को कोई पार्किंग सुविधा नहीं मिल रही है। आज तक इस शहर में लोगों को कोई भी सुविधा, आप जो लोगों को एक मूलभूत सुविधा जिसे आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल से लोगों को हम देने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुए हैं। कोशिश हुई होगी। आज तक मैं बताऊँ आपको, हमारे शहर में माई टाउन माई प्राइड जैसे बैक टू विलेज कार्यक्रम चला, थोड़ा सा एडिशन करूं, माई टाउन माई प्राइड के तहत जो लोगों को पैसे दिए गए, आज तक हम लोगों के वो काम नहीं शुरू हुए। हम किस टाउन पे प्राइड करें? हम किस बात का टैक्स दें? मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हमसे प्लान मांगे गए, मेगा प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया गवर्नमेंट को, तो मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो सरकार लोगों की चिंता करे, फिर लोग स्वयं। मेरे ख्याल से एक टाइम आएगा कि जब हमें ये लगेगा, अब हम घर में एक छोटा सा इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो हमें पता है ये लाइट जाएगी तो हमें बिजली देगा। फिर हम उसका ख्याल रखने के लिए हमें पता है बैटरी में पानी भी डालना है, उसके लिए पैसे खर्च करने हैं। हमें इन्वर्टर को ठीक भी करवाना है, हमें उसके लिए भी पैसे खर्च करने हैं, वो भी एक कर है। एक प्राइवेट कॉलोनी बनती है, लोगों को पता है वहाँ 50 या 100 घर हैं, वो अपने लेवल पर एक कमेटी बनाते हैं, मीटिंग बनाते हैं और उसमें फैसला करते हैं कि तमाम हाउस होल्ड जो है वो 500 रुपये देंगे। वो टैक्स सरकार नहीं लेती है, लेकिन वो प्राइवेट लेवल पर टैक्स कलेक्ट करते हैं कि वहाँ का पार्क को कैसे मेंटेन करना है, वहाँ का जब बोर है, पानी का सिस्टम है, अगर मोटर जलती है उसको कैसे मेंटेन करना है, वहाँ की बिजली व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त रखना है, वहाँ के पार्क में अच्छे अच्छे फूल कैसे उगाने हैं। कहने का मतलब है कि उसके लिए आदमी पे करता है और आदमी हमेशा पे तब करता है जब उसको प्रॉपर सुविधाएं और प्रॉपर वो मिले। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे कठुआ टाउन की बात की जाए तो आज हम इस तरीके से नहीं पहुँचे हैं। लोग आज भी बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले सरकार इन तमाम बातों की ओर ध्यान दे और अपनी ओर से तमाम सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाए और उसके बाद तो टैक्स लगना है। और मेरे ख्याल से मज़ा तब आए जब लोग भी कहें कि इसको बराबर मेंटेन रखने के लिए हम कुछ अपनी ओर से भी करने के लिए तैयार हैं। आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है।